बंदों गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाऊं, जास कृपा निर्मल मति पाऊं। तुलसीदास जी के पद कमल बारही बार मनाऊं, गुण गावों सिया राम के हनुमत हो सहाय। मानस सरराज हंस धारे मन मंदिर महा, मूर्ति ललाम राम राजाधिराज की। माता श्री सीता का सहज स्नेह प्राप्त, बरसती अनुकंपा हनुमान भक्त राज की। व्यासन मह मुकुट मणि, महिमा को सकै बरनी। जिनते है शोभा सब पंडित समाज की। मोरे सर्वस्व तात मात गुरु स्वामी, सब बंदों पद रेणु राम किंकर महाराज की। बंदों पद रेणु राम किंकर महाराज की। बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भगवत कथा के रसिक श्रद्धालु श्रोतावृंद एवं श्रद्धामयी माताओं बहनों, परम आदरणीय वंदनीय विद्वजन, पूजनीय विप्रविंद, पूज्य गुरुजन, आप सभी के पावन श्री चरणों में सादर प्रणाम, सादर नमन, सादर चरण वंदन। श्री राम कथा सत्संग ऑनलाइन मानस संगोष्ठी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक श्रद्धेय जयेश पटेल जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। कामना निरंतर भगवान के चरणों में ऐसी प्रीति, स्नेह एवं भक्ति को बनाए रखेंगे। सर्वप्रथम अधिभूत के प्रतिनिधि के रूप में ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ। अधिदेव के प्रतिनिधि के रूप में देवताओं को प्रणाम करता हूँ और अध्यात्म के प्रतिनिधि के रूप में मेरे परम पूज्य सदगुरुदेव युग श्री पंडित राम किंकर जी महाराज को प्रणाम करता हूँ। आइए कवि कुछ चूड़ामणि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के शब्दों में अयोध्या कांड के उस पावन प्रसंग को, महामंत्र को पढ़ करके देखे और प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से गोस्वामी जी महाराज क्या बताना चाहते हैं, हमारे आपके जीवन के लिए क्या उपयोगी है, क्या संदेश छिपा हुआ है, उसको जानने का प्रयास करेंगे। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि ग्रह ग्रहेत पुनि पात बस, तेहि पुनि बीछी मार, तेहि पियाई बारुनी, कहूँ का उपचार। किसी की ग्रह दशा खराब हो, विपरीत ग्रह दशा चल रही हो, ग्रह दशा घेरे बैठे हुए हो, ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, और उसे वात रोग हो गया हो और उसके ऊपर से यदि बिच्छू ने डंक मार दिया हो और कोई पीड़ा के उपशमन के लिए उसे मदिरा पिला दिया जाए। गोस्वामी जी महाराज लिखते ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, तेहि पुनि बीछी मार, तेहि पियाई बारनी। उसे कोई बारनी पिला दिया जाए, सुरा का पान करा दिया जाए, तो क्या यह उपचार उचित है? क्या यह चिकित्सा सही है? क्या इलाज वाकई में सही है? यही इस प्रसंग का शाब्दिक अर्थ है। आइए इसी प्रसंग के अंतरंग में बैठ करके विचार करने का प्रयास करें। महाराज दशरथ के और दैहिक कृत संपन्न हो जाने के पश्चात कुलगुरु वशिष्ठ
अयोध्या के नागरिकों की एक सभा बुलाते हैं और उस सभा में गुरुदेव वशिष्ठ संत भरत के समक्ष अयोध्या के सिंहासन पर सिंहासनासीन होने के लिए राज्य पद को स्वीकार करने के लिए प्रस्ताव रखते हैं और जिनका समर्थन जो है मंत्रियों के द्वारा किया जाता है और गुरुदेव की वाणी का समर्थन करते हुए अम्बा कौशल्या उसका अनुमोदन करती है। गोस्वामी जी महाराज चित्रांकन करते हुए लिखते हैं कि राय राज पद तुम कह दीना, पिता वचन पुर चाहे कीन्हा, तजे राम जहि वचन नहीं लागी, तनु परिहरऊं राम बिरहागी, नृपहि वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहूं तात पितु वचन प्रवाना, करहूं शेष धरि भूप रजाई, कह तुम सब एह भांति बलाई। गुरुदेव वशिष्ठ जो है संत भरत से कहते हैं कि राय राजपद तुम कह दीना, महाराज दशरथ ने इस अयोध्या का राज्य तुम्हें प्रदान किया है, इसलिए पिता के वचनों को सत्य करो, पिता के वचनों को मान जाओ। तजे राम जहि वचन ही लागी, जिन्होंने अपने वचन के लिए श्री राम का परित्याग कर दिया, तन परिहर राम विरहागी, और राम के वियोग में प्राणों का परित्याग कर दिया। इसलिए अपने पिता दशरथ के वाणी को सत्य करने के लिए उसके बात को स्वीकार कर लो और राजपद को स्वीकार कीजिए। सचिवों के द्वारा, मंत्रीगण के द्वारा इसका समर्थन किया गया कि जी गुरु आय सुअवसी, कहीं सच कर जोरी, रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोरी। कि जी गुरु आयसु अवसी, गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा का पालन कीजिए। सभी मंत्री परिषद कह रहे हैं, मंत्रीगण कह रहे हैं। और जब भगवान राम 14 वर्ष लौट करके आए तो आप जो उचित लगे वैसा कीजिए। कौशल्या अम्बा जो है अनुमोदन करते हुए कहती है कि कौशल्या धरि धीरज कहि, पूत पाथ्य गुरु आय सुआई। धैर्य धारण करके अम्बा कौशल्या कहती है कि गुरुदेव के वाणी को पथ्य के रूप में स्वीकार कर लो। गुरुदेव वशिष्ठ जहां वेद मत का उद्धरण देते हैं, सचिवों के द्वारा लोक मत का प्रतिनिधित्व किया जाता है, वही कैकेयी अम्बा का भरत के प्रति स्नेह और वात्सल्य भरा हुआ है। वे कहते हैं कि पुत्र, गुरुदेव के प्रस्ताव को, वाणी को पथ्य के रूप में स्वीकार कर लो। पर गुरुदेव के वाणी को गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भरत जो है अस्वीकृत कर देते हैं, स्वीकार नहीं कर पाते। पथ्य के बारे में तो वैद्य बताता है कि इस रोगी को यह पथ्य लेना है, और पथ्य ऐसा होता है कि रोगी की रुचि के अनुकूल नहीं होता, पर हितप्रद होने के कारण, कल्याणकारी होने के कारण उस रोगी व्यक्ति को, रुग्ण व्यक्ति को उस पथ्य का पालन करना पड़ता है। संत भरत का जो है माता कौशल्या के प्रति उल्हाना का भाव भी छिपा हुआ है। मां, पथ्य तो बाद की वस्तु है, पहले रोग का सही निदान और उसकी औषधि की उचित व्यवस्था हो जानी चाहिए। पर रोग का सही निदान तो प्रस्तुत किया ही नहीं गया, औषधि तो दवाई सही दिया ही नहीं गया जिससे व्यक्ति स्वस्थ हो जाए। और तब गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि संत भरत जो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। भरत कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरे, वचन अमी जन बोरी,
देत उचित उत्तर सबहि। संत भरत की वाणी में एक एक शब्द में धर्म का तत्व भरा हुआ है। भरत जो है ना, धर्मसार है। समझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होई है सोई। गुरुदेव वशिष्ठ बाद में जो है भरत को समझ पाते हैं। वे गुरुदेव वशिष्ठ जो भरत से कहते हैं कि जो तुम समझोगे, जो तुम कहोगे, जो तुम करोगे, वही धर्म का सार होगा, वही धर्म का तत्व होगा, वही धर्म का बोध होगा। आह, संत भरत की वाणी को समझना सरल है क्या? संत भरत को समझना सरल है क्या? बड़ा कठिन काम है। भरत का चरित्र अथाह समुद्र की तरह है। प्रेमयमय मंदर विरह, भरत पयोधि गंभीर। मति प्रगटे सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। गुरुदेव वशिष्ठ जो त्रिकालज्ञ है, तीनों काल की बात को जानने वाले हैं, विधि पुत्र है। गुरुदेव वशिष्ठ ने भरत समुद्र को 3 बार पार करने का असफल प्रयास किया, पर पार नहीं कर पाए। गोस्वामी जी महाराज एक पंक्ति लिखते हैं, गाचह पार जतन ही हेरा, पावती नावन बोहित बेरा। पहले नाव के द्वारा पार करने का प्रयास किया। गुरुदेव वशिष्ठ जो राज्यपद का प्रस्ताव रखते हैं, इस राज्य को स्वीकार कर लो, अयोध्या के राज्य को, यही नाव के द्वारा पार करने का प्रयास है। आगे चल करके चित्रकूट में गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं कि तुम कानन गवन्यु दो भाई। तुम दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न जो है वन में रहो 14 वर्ष के लिए। वहां भी पार करने का प्रयास किया जहाज के माध्यम से। संत भरत ने कहा कि गुरुदेव आप 14 वर्ष की बात करते हैं, मैं तो कानन करो जन्म भरि बासु, यही ते अधिक न मोर सुपासु। बोले 14 वर्ष की बात क्या, मैं जीवन भर वन में रहूं। यहां भी गुरुदेव जो है असफल रह गए, असमर्थ रह गए। फिर गुरुदेव वशिष्ठ ने बेड़ा के द्वारा भरत समुद्र को पार करने का प्रयास किया। भरत विनय सादर सुनई, करिए विचारी बहोरी। करप साधु मत लोक मत, निपनय निगम निचोरी। निपनय निगम निचोरी, तो बेड़ा के द्वारा भी जो है भरत समुद्र को पार करने का प्रयास किया। आज वही गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं कि भरत राज्य पद को स्वीकार कर लो। गुरुदेव वशिष्ठ है जो लक्षण की चिकित्सा करते हैं, मूल की चिकित्सा की ओर उनका ध्यान नहीं गया। भरत यदि राज्यपद स्वीकार कर लेंगे तो अयोध्या वासियों के मन में जो पीड़ा हो रही है उस पीड़ा को भूल जाएंगे। ये लक्षणों की चिकित्सा का एक उपशमन मात्र है। वो आने रोग के मूल कारणों का निदान, जो रोग का निदान और औषधि की व्यवस्था गुरुदेव वशिष्ठ के द्वारा नहीं होती। संत भरत बोलने में कितने विनम्र है। भरत कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरे। वचन यमी जनु बोरी, देत उचित उत्तर सबहि। दोनों हाथ जोड़ करके भरत जो है धैर्य को धारण करने वाले, धैर्य पूर्वक भरत जी महाराज कहते हैं, वचन बोलने के पहले उसे अमृत में डुबो देते हैं, तब बोलते हैं। अमृत क्या है? शील ही तो अमृत है। भरत जब भी बोलते हैं शील की चाशनी में डुबा करके परोसते हैं। ये भरत जी महाराज है, जिस भरत जी महाराज के लिए कहा गया कि अरत अमित अरु आखर थोरे, सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे। आखर तो थोड़े हैं, शब्द तो थोड़े, अक्षर तो थोड़े हैं, पर अर्थ अमित है। भरत की वाणी सुनने में सुगम है पर है अगम। भरत की वाणी में मृदुता है, कोमलता है, पर अंतराल में कठोरता भी छिपी हुई है। किसी बात को, अपनी बात को कैसे रखना है, कोई सामने वाले को ये ना लगे कि मेरी बातों का खंडन कर दिया गया, तो भरत इस प्रकार से रखते हैं। कबीर साहब तो यही कहते कि वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, और अन्य को शीतल करे, आपो शीतल होए। तो भरत कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी। वचन यमी जनु बोरी, देत उचित उत्तर सबहि।
भरत क्या बोलते हैं, आह मुहि उपदेश दिन गुरु नी का, प्रजा सचिव सम्मत सब ही का। गुरुदेव ने मुझे जो उपदेश दिया बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर उपदेश दिया है। कैसी बात कर रहे हैं भरत जी महाराज, प्रजा सचिव सम्मत सभी का, प्रजा और मंत्रियों की सम्मति है। गुरु पित मात स्वामी हित बानी, मुनि मुनि मुदित सुनि मन मुदित करे भल जानी। अनुचित की उचित की अनुचित किए विचारो, धर्म जाय सिर पातक भारो। गुरु स्वामी पिता माता की बात को मान लेना चाहिए, अनुचित उचित उचित का विचार किए बिना मान लेना चाहिए। अयोध्या वासियों को लगा कि भरत जो है राज्यपाद स्वीकार करने की भूमिका बन रही है, पर भरत तो वैद्य है, भवरोग के विशेषज्ञ है, चिकित्सक है, सही चिकित्सा सही निदान सही औषधि जो है प्रस्तुत करते हैं। जिस गुरुदेव के लिए कहा गया कि जान नहीं तीन काल निज ज्ञाना, कर तलगत आमलक समाना। जो तीनों काल की बात को जानते हैं से त्रिकालज्ञ गुरुदेव वशिष्ठ हैं, जिन्होंने अपनी मुट्ठी में विश्व को आंवले के फल की तरह रखा हुआ है। पर इस प्रसंग में गोस्वामी जी महाराज ने पंक्ति बदल दी, गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हीं विश्व कर बदर समाना। मोह कह तिलक साज सज सोऊ, भय विधि मुख विमुख सब को। गुरुदेव को तो मैं विवेक का सागर जाना, जिन्होंने विश्व को बेर यानी मुट्ठी में बेर की तरह रखा हुआ है। और आप सब जानते हैं आयुर्वेद शास्त्र में आंवला को पथ्य कहा गया और बदरी फल को कुपथ्य कहा गया। धात्री फलम सदा सुपथ्यम, कुपथ्यम बदरी फलम कहा गया है। तो गुरुदेव वशिष्ठ जो है सही निदान प्रस्तुत नहीं कर पाते, तो इसलिए गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, यही पुनि बीछे मार। ते ही पिलाई बारुनी, कहूं का हो उपचार। ग्रह ग्रहित, ग्रह दशा खराब हो और ग्रह दशा जब विपरीत हो जाती है तो बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि भी जो है काम करना छोड़ देती है। संत भरत ने सोचा कि इसी ग्रह दशा के कारण जो है महाराज दशरथ को प्राण त्यागना पड़ा, पर ग्रह दशा इतना विपरीत है कि अयोध्या का सर्वनाश करने पर तुली हुई है। गुरुदेव वशिष्ठ भी उसी का समर्थन कर रहे हैं। ग्रह ग्रहित कौन सी ग्रह दशा है? बोले 7.5 शनि। गोस्वामी जी महाराज कहते सजी प्रतीति बहुविधि घड़ छोले, अवध 7.5 तब बोले। 7.5 शनि जो है से ग्रस्त अयोध्या दिखाई देता है। मंथरा को 7.5 कहा गया है और शनि को मंद ग्रह कहा गया, आज पाप ग्रह कहा गया है। और केकई का कर्तव्य है वही राहु बनकर के भानुकुल सूर्यकुल के सूर्य महाराज दशरथ को अस्त हो जाता है। महारानी केकई और मंथरा ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया। संत भरत कहते हैं गुरुदेव वशिष्ठ जिसे महाराज दशरथ की आज्ञा समझ रहे हैं, वह तो मंथरा और केकई की आज्ञा है। मंथरा और केकई ने मिलकर जो षड्यंत्र रचा और यदि उसी के संकल्प को यदि पारित कर दिया जाए, मान लिया जाए, तो मंथरा के संकल्प की पूर्ति हो जाएगी और तब उस बुरे व्यक्ति को मन में यह विश्वास हो जाएगा कि आखिर हमारी बात मान ली गई। तो ग्रह ग्रहित पुण्य बात बस। अयोध्या ग्रह दशा से ग्रसित है। क्यों ग्रसित है? सदगुरुदेव पंडित रामकिंकर जी महाराज कहते हैं कि महाराज दशरथ ने इस अयोध्या के राज्य को अपना मार्ग मान लिया और ग्रह दशा आने का मार्ग खोल दिया। तो स्वामी जी महाराज पंक्ति लिखते हैं, हरसि हृदय दशरथ पुर आई, हरसि हृदय दशरथ पुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। ये ऐसी ग्रह दशा है जो दुख देने वाली है, कष्ट देने वाली।
राज्य तो उसे अपने पिता अज से मिला है, अज को रघु से मिला, रघु को दिलीप से मिला है, तो संपत्ति सब रघुपति की आई। तो ग्रह ग्रहित पुण्य बात बस, और यह व्यक्ति वात रोग से ग्रस्त हो जाए। वात की तुलना रामचरितमानस में काम से की गई है। आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया वात, पीत और कफ। काम बात, कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त निछाती जा रहा, प्रीति करे जो तीनों भाई, उपजय सन्य पात दुखदाई। काम ही बात है, काम ही क्रोध और लोभ का नियामक है। ये काम, वात, पित्त और कफ। पीत और कफ जो पंगु है, काम उसका नियामक है। पित्ता पंगु, कफा पंगु, पंगुओ मल धातु वायु नाम यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवता कहा गया। काम की तुलना वात से की गई है। वात जिधर जाएगा उसके पीछे पीछे पित्त और कफ जाना शुरू कर देता है। तो ये तीन दोष बताए गए हैं। और वात, पित्त और कफ का होना भी जरूरी है। जीवन में काम, क्रोध और लोभ का होना भी जरूरी है। पर तीनों में यदि एक जो असंतुलित हो जाए तो व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है। रोगस्तु धातु वैषम्यम कहा गया है। जब विषम हो जाता है संतुलन तो व्यक्ति रोगी हो जाता है, और जब संतुलन में रहता है तो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। तो ग्रह ग्रहित पुण्य बात बस। महारानी कैकेयी का राज्य के मन में, अंतःकरण में राज्य की कामना, और महाराज दशरथ की काम वासना, अयोध्या वात रोग से ग्रस्त हो गई। तो स्वामी जी महाराज लिखते, ग्रह ग्रहित पुण्य बात बस, ते पुण्य बीछी मार। अब कोई व्यक्ति ग्रह दशा खराब कर रहा हो, ग्रह से ग्रस्त हो, और वात रोगी भी हो। वात रोग में शरीर की पीड़ा मुख्य होती, बहुत पीड़ा देती है। और रोगों में वात रोग को बड़ा कठिन माना गया है, साध्य माना गया है, बड़ा कठिन। क्योंकि ये वात काम जो है, व्यक्ति यदि सृष्टि के सृजन के लिए, परिवार के लिए स्वीकार करे तो काम वंदनीय है, पर व्यक्ति संयमित रह नहीं पाता, नियंत्रित नहीं हो पाता। इसलिए गोस्वामी जी महाराज काम की निंदा करते हैं। तो ग्रह ग्रहित पुण्य बात बस, ते ही पुण्य बीछी मार। अब उसको बिच्छू ने डंक मार दिया हो, तो विचार कीजिए। अब बिच्छू का डंक बड़ा, उसका जहर बड़ा उल्टा होता है, नीचे से ऊपर की ओर चलता है, व्यक्ति को असहनीय पीड़ा होती है। और यदि उस पीड़ा को दूर करने के लिए कोई उसको मद्यपान करा दे, सुरापान करा दे, तो क्या पीड़ा दूर होगी? अभी तो बिच्छू के जहर को उतारने के लिए मंत्र चाहिए, विष को उतारने वाला मंत्र चाहिए, और वह विष उतरेगा तभी व्यक्ति को शांति मिलेगी, पीड़ा दूर होगी। तो वृश्चिक दंश क्या है? बोले भगवान राम का वनगमन ही वृश्चिक दंश की तरह अयोध्या वासियों को पीड़ा देता है। तो स्वामी जी महाराज लिखते हैं, नगर व्याप गए बात सुतीछी, छुअत चढ़े जनु सब तन बीछी। सारे नगर में व्याप्त हो गया। श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया। श्री राम जो है 14 वर्ष के लिए वन को चले गए। नगर व्याप गई बात सुतीछी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। जैसे बिच्छी का जहर फैल जाता है, अयोध्या वासियों को जो है वृश्चिक दंश के समान पीड़ा होने लगी। और तो गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, ग्रह ग्रहित पुण्य बात बस, ते ही पुण्य बीछी मार, ते ही पियाई बारुनी, कहूं का उपचार। अब उसको जो है बारनी पिला दिया जाए और मदिरा पिला दिया जाए तो बोले यह क्या उचित उपचार है? क्या वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा? उचित चिकित्सा है क्या? ये तो लक्षणों की चिकित्सा है, मूल की चिकित्सा नहीं है। रोग के मूल कारणों की ओर गुरुदेव वशिष्ठ का ध्यान नहीं गया। बारनी, सत्ता को स्वीकार कीजिए, राज्यपद को स्वीकार कीजिए, क्योंकि सुरा की अलु मात्रा जो है पीड़ा का निराकरण करती है, पर उसके साथ समस्या बड़ी यह है कि व्यक्ति संयमित नहीं रह पाता, सीमित में नहीं रह पाता, सुरापाई उन्मत्त हो जाता है।
इसी तरह राज सत्ता की तुलना जो है सुरा से की गई है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मन का संबंध सत्ता से है और शरीर का संबंध भोगों से है। एक बार मन सत्ता की सुरा पान करने का अभ्यस्त हो जाता है तो भोगों के अन्य उपकरण की मांग करता है, और भोगों की सत्ता के लिए, जीवन में भोग मिलता रहे उसके लिए उसे सत्ता सुख का अनुभव होता, सत्ता का अनुभव करता है, सत्ता प्राप्ति मुझे निरंतर होता रहे। और मन और शरीर एक दूसरे के प्रति आसक्त है। मन और शरीर ऐसा खेल खेलते हैं कि विवेक व्यक्ति का बुद्धि देख खड़ा खड़ा देखते रह जाता है। पहले तो विरोध करता है पर बाद में भी वो चुपचाप हो जाता है, मौन स्वीकृति हो जाती है। और तब वह व्यक्ति जो है इतना बदल जाता है, इतना परिवर्तित हो जाता है जिसकी कल्पना जो है समाज कर नहीं पाता। एक समय में यह व्यक्ति इतना धर्मात्मा था, सिलवान था, सदाचारी था, आज जितना परिवर्तित हो गया। और तब इसे सृष्टि का अकाट्य सत्य मान लिया गया। बोले ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो प्रभुता पा करके, पद पा करके जिसे मद न हुआ। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। लक्ष्मण तो यही कहते भगवान राम के सामने। शशि गुरु तिय गामी नहुस, चढ़े भूमि सुर जान। लोक वेदते विमुख भा, अधमन बेन समान। सहस बाहु सुर नाथ त्रिशंकु, कहि राज मद दिन कलंकु। पर इसके कोई अपवाद है तो भरत जी महाराज। भरत को कभी राजमद नहीं हो सकता, क्योंकि संपत्ति सब रघुपति के आए। भरत हो इन राजमद, विधि हरिहर पद पाई। कबहू की काजी सी करनी, चीर सिंधु बिन साय। भरत को तो राजमद नहीं हो सकता। भरत ने कहा कि यदि मुझे अयोध्या का राज्य प्रदान किया तो पृथ्वी रसातल में चला जाएगी। जबरदस्ती राज्य प्रदान करेंगे तो मोहि राज हट दई है, जब ही रसा रसातल जाया ही तक। तो बुरे व्यक्ति जो है पृथ्वी पर शासन करते हैं, पृथ्वी को भोग्या बना करके उसको भोग करते हैं। पर एक साधु संत भी जिसकी दृष्टि में संपत्ति सर रघुपति क्या है, उसे श्री भी कहा गया है, उसे लक्ष्मी भी कहा गया है, तो उसे माता के रूप में स्वीकार करना, मैं भोगी बन करके भोग को स्वीकार करूं तो मां पृथ्वी का जो है विश्वास हट जाएगा, वो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। भरत मानो कहते हैं किसी राज्य को चलाना है तो सेवक बन करके चलाना है, राज सिंहासन पर बैठ करके नहीं चलाना है। इसलिए भरत जी महाराज जो है उस सिंहासन पर पादुका को बिठा करके 14 वर्षों तक राज्य चलाए। नित पूजत प्रभु पावरे, प्रीति न हृदय समाति। मांगे मांगे आय सुकरत, राज काज बहु भांति। संत भरत जो है गुरुदेव के वशिष्ठ के द्वारा बताई गई चिकित्सा पद्धति को अस्वीकार कर देते हैं। ग्रह गहित पुण्य बात बसा, तेहि पुनि बीछी मार। देहि पियाई बारुनी कहूं का उपचार। और एक वास्तविक निदान प्रस्तुत करते हैं। यदि ग्रह दशा खराब हो तो भगवान राम की शरण में चली जाए। भरत तो महाराज यही कहते, क्या अपनी दारुण दीनता, सबई कहें सुर नाई। देखे बिनु रघुनाथ पद, जी की जरनी न जाए। जब तक भगवान राम के पादार बिंदु का दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक जी की चलन समाप्त होने वाली नहीं है। ग्रह दशा यदि दूर होगी तो भगवान राम की कृपा से, राम के चरणों के द्वारा। क्योंकि ग्रह दशा किसी व्यक्ति के जीवन में आता है तो एक निश्चित समय के लिए आता है और समय पूर्ण होते ही वो चला जाता है। पर हमारे भगवान राम तो कालातीत है, काल से परे हुए हैं, उसके पर ग्रह दशा का प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जब भगवान राम का जन्म हुआ तो भास्कर भगवान सूर्य जो है उस काल की गति अवरुद्ध हो जाती, एक जगह रुक जाते हैं। मास दिवस कर दिवस भा, मर मन को जान। रथ समेत रवि था क्यों, निशा रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन बीत हो।
तो काल की गति ऊर्ध्व हो गई। तो भगवान तो कालातीत है, भगवान तो त्रिगुणातीत है। तो ग्रह ग्रहित पुण्य बात बस। यदि हम वात रोग से ग्रस्त हैं, हमारे जीवन में काम की अधिकता है, उसका निदान भी भगवान राम। जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहु न रह सके, रवि रजनी एक ठाम। जहां राम होता है, ईश्वर होता है, वहां काम का प्रवेश नहीं होता। जहां काम है वहां राम नहीं, जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहु न रह सके, रवि रजनी एक ठाम। बोले ग्रह ग्रहित पुण्य बात बस, यही पुण्य बीच ही मार। अब बिच्छू का जहर कैसे उतरेगा? बोले मिटे ही कुयोग राम फिर आए। भगवान राम जब वापस लौट आएंगे अयोध्या, तो वृश्चिक दंश की तरह अयोध्या वासियों को पीड़ा हो रही है, वो पीड़ा शांत हो जाएगी। तो स्वामी जी महाराज ने ग्रह ग्रहित पूरी बात बस, तेही पुनि बीची मार, तेही पियाई बारुणी, कहूं कहा उपचार। उस व्यक्ति को बारुणी पिला दिया जाए, ये कोई उचित चिकित्सा नहीं है। छोटे मोटे दर्द के लिए यदि कोई सूरापान कर ले तो उससे पीड़ा का निवारण होगा, पर व्यक्ति जो है सीमित में नहीं रह पाता, अनियंत्रित हो जाता है। राज्य सत्ता पाकर के व्यक्ति भी उन्मत्त हो जाता है। उसे प्रभु की थाती समझना चाहिए, प्रभु का राज समझना चाहिए, प्रभु की संपत्ति समझना चाहिए। यही पियाई बारण। तो आप लोग मुझे राज्य सत्ता रूपी सूरा का पान कराने जा रहे हैं, कहूं का उपचार, क्या उपचार है? गुरुदेव वशिष्ठ ने महाराज दशरथ से यही कहा। तो स्वामी जी महाराज कहते, जासु सुन निप जासु विमुख पछताहि। हे राजन, जिस परमात्मा श्री राम के से विमुख होने से लोग पछताते हैं, सुन निप जासु विमुख पछताहि। जासु भजन जी जरनी न जाहि। जिसके भजन के बिना मन की जलन समाप्त नहीं होती। भयो तुम्हारा तनय सोई स्वामी, वही तुम्हारा पुत्र जो है परात्पर ब्रह्म है, राम है। राम प्रेम पुनित अनुगामी, प्रेम का अनुगमन करने वाले परमात्मा श्री राम। तो स्वामी जी महाराज बताना चाहते कि ग्रह ग्रहित पुनि बात बसत, ही पुनि बीची मार, तेही पियाई बारुणी, कहूं का उपचार। तो स्वामी जी महाराज बताना चाहते हैं, ग्रह ग्रहित मंथरा और केकई के द्वारा ग्रह दशा को आमंत्रित किया जाता है। मंथरा की बातों में आकर के केकई जो है राम के लिए 14 वर्ष का वनवास का वरदान मांगती है। केकई इतनी निष्ठुर हो जाती है कि हो तो प्रात मुनिवेश धरी जौन राम बन जाए, मोर मरण राउर अजस्निप समझी मन माए। महाराज दशरथ ने सब कुछ तो जीत लिया था, पर महारानी केकई के सौंदर्य के प्रति असाधारण आसक्ति विद्यमान थी। तो राम राज्य का सुखद समाचार सुनाने के लिए सांझ बेला में जाते हैं। महल के समीप पहुंचते उसे ज्ञात हो जाता है कि महारानी केकई को भवन में महाराज दशरथ वापस लौट आते और राम राज्य की स्थापना हो जाती है। पर महारानी केकई को मनाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वही कामी की भाषा के रूप में दिखाई देती है। जानसी मोर स्वभाव बरोरु, मन तो आनंद चंद चको, सांझ समय से आनंद निप, गया केकई के है, गवन निठुता निकट किया, जनुधर देह सने। और तब महाराज दशरथ केकई को मनाने के लिए अनेक विशेषणों का प्रयोग करते हैं। बार बार कह राउ सुमुख सुलोचन पिग बचनी, कारण मोहि सुनाओ गज गामने निज कोप कर। और इसलिए जब राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया तो राम के विरह में महाराज दशरथ प्राण का परित्याग कर देते हैं। सोतन राखी करवी मैं कहा, जेहिन प्रेमपन मोर निबाहा, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितु हित चातक जलधर, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरे रघुवर विरह, राउ गए सुरधाम। इसका अर्थ महाराज दशरथ को कामी नहीं समझना है, क्योंकि महारानी केकई के महल में ज्यादा समय भगवान राम निवास करते थे। तो जहां राम होंगे वहां सबसे मुलाकात होगा, ये महाराज दशरथ के जीवन में था। महारानी केकई ने जैसे राम के लिए वनवास का वरदान मांगा, महाराज दशरथ यदि कामी पुरुष होते
तो वो कैकेयी का परित्याग न करते। कैकेयी का परित्याग करके कौशल्या के वन में आते हैं और राम के विरह में प्राणों का परित्याग करके अपनी गलतियों का परिमार्जन करते हैं। तो स्वामी जी महाराज लिखते कि ग्रह ग्रहित पुण्य बात बस, यही पुण्य बीछी मार, भरत के द्वारा गुरुदेव वशिष्ठ के समक्ष जो है, भरत जो है गुरुदेव वशिष्ठ के द्वारा टीका पद्धति को प्रस्ताव अस्वीकार करते हैं। बोले जब राम के चरणार बिंदु का दर्शन नहीं कर लूंगा और तब तक जी की जलमात होने वाली नहीं है। वे चित्रकूट की यात्रा करते हैं और जब चित्रकूट में भगवान राम अपनी पावरी देते हैं, पादुका देते हैं, उसके माध्यम से अयोध्या के राजपथ को स्वीकार करते हैं। तो भगवान ने भरत की यात्रा जो है, चित्रकूट की यात्रा जो है, भगवान राम से अयोध्या राज्य की स्वीकृति लेने के लिए यात्रा होती है। प्रभु कर कृपा पावरी धर दिन ही, सादर भरत शीस धरे लीन ही। और तब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भरत जो है चित्रकूट की यात्रा करते, पर आज भरत जो स्वीकार नहीं करते। ग्रह ग्रहित पुण्य बात बस, तेहि पुण्य बीची माँ, तेहि पियाई बारनी, कहूं काहु पुचार। तो भरत के द्वारा एक नई चिकित्सा पद्धति का, भरत की कहने का अभिप्राय यही है कि रोग के मूल कारणों का पता लगा लिया जाए, रोग का सही निदान प्रस्तुत किया जाए और उसके अनुसार उसको औषधि दिया जाए, तभी व्यक्ति स्वस्थ होगा। पर जिसे आप लोग पथ्य कह रहे हैं, बोले इस पथ्य को स्वीकार करो, राजपथ को स्वीकार करो, तो ये तो मंथरा और कैकेयी के यानी षड्यंत्र का जो है सफलता माना जाएगा। मंथरा और कैकेयी के षड्यंत्र की आपूर्ति होगी। तो क्या एक अधर्म के द्वारा, मंथरा और कैकेयी के द्वारा अयोध्या राज्य का संचालन होगा? बोले नहीं नहीं, यदि ऐसी स्थिति में मैं राजपद को स्वीकार करता हूँ, मोहिराज हटते हैं जब भी, रसा रसातल जाई तभी, ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। इसलिए प्रातः काल चलियो प्रभु पाही, मैं प्रातः काल होते ही चित्रकूट जाऊंगा। और तब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बोले भरत मंत्र भलकिन शोक सिंधु बूढ़त सब ही तुम अवलंबन दिन। और तब सकल पूर्ववासियों के साथ भरत चित्रकूट की यात्रा करते हैं। ये भरत जी महाराज चिकित्सक है, भवरोग के विशेषज्ञ, भरत दरस मेटा भवरोग। आज गुरुदेव वशिष्ठ भी जो है अनुत्तीर्ण